रमेश कुमार जी स्वामी। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में वंदन। अनंत आस्था के केंद्र परम श्रद्धास्पद ज्योतिपुंज आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर वंदन। परमाराध्य आचार्यवर की परम पावन सन्निधि में, भीलवाड़ा की धर्म भूमि में हम सब ने पर्युषण पर्व की आराधना की। आज संवत्सरी का महापर्व और प्रवचन के क्रम में बृहत्तम प्रवचन का यह क्रम, यह सिलसिला चल रहा है। भगवान महावीर के नए साल के युग से प्रारंभ होकर के और जैन धर्म के वर्तमान आचार्य, हमारे तेरापन धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी तक के मध्यवर्ती इतिहास क्रम को साधु साध्यों के द्वारा व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत किया गया, बताया जा रहा है। उसी क्रम में नवीन युग के आचार्यों का एक क्रम आता है और कहना चाहिए नवीन युग के नए प्रभात के समय में जैन धर्म की सुरक्षा, श्रुत ज्ञान की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा धर्माचार्यों ने अपना प्रमुख कर्तव्य समझ करके उसका निर्वहन किया। और नवीन युग में अनेक धर्म क्रांतियां हुई है। आगम युग और उत्कर्ष युग की जो क्रांतियां थी वह धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्रांतियां हुई। जैन धर्म को नवीन युग की जो धर्म क्रांतियां हुई वे साधु साध्वियां या साधु समाज में व्याप्त आचार विचार संबंधी शिथिलाचार को लेकर के ये क्रांतियां हुई है। आचार्य देवर्धिगणी क्षमा श्रमण के पश्चात चैत्यवासी संप्रदाय का बोलबाला बढ़ा और उस समय में कठोर चर्या का पालन करने वाले सुविहित मार्गी संत वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। और इधर जो चैत्यवासी परंपरा थी उनका बोलबाला बढ़ रहा था। यति वर्ग, भट्टारक वर्ग सुविधावादी हो गए, मठाधीश बन गए और कहना चाहिए परिग्रह के त्यागी परिग्रह का उपभोग करने लग गए। राज सम्मान से सम्मानित होकर के राजगुरु कहलाने में अपनी शक्ति लगाने लग गए। छत्र चामर आदि इन सब को धारण करने लग गए। उस समय नवीन युग में एक पहली धर्म क्रांति होती है और उस धर्म क्रांति में दिगंबर परंपरा में कहना चाहिए विक्रम संवत लगभग 1505 के आसपास मूर्ति पूजा के विरुद्ध में एक धर्म क्रांति हुई कि मूर्ति पूजा है वह आगम सम्मत नहीं है, वह जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। और उस क्रांति के स्वरूप दिगंबर परंपरा में तारण तरण समाज का उदय हुआ। तारण तरण समाज चैत्य मंदिर की जगह पर वे सरस्वती भवन बनाने लगे और पूजा के स्थान पर ग्रंथों की प्रतिष्ठा करने लगे। और भट्टारक बलशाली थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उन सब के सामने ये ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सके। और उस समय आचार्य कुंदकुंद, आचार्य अमृतचंद्र, इनके जो ग्रंथों के अध्येता थे
वे अध्यात्म की ओर उनका रुझान हो गया और वे अध्यात्मी बन गए। उस समय में पंडित बेचर दास जी के समर्थन से एक नए पंथ का प्रारंभ हुआ। वे 20 पंथी कहलाए, इतर दिगंबर 13 पंथी कहलाए। इस तरह दिगंबरों में 13 पंथ भी हैं और 20 पंथ भी है। श्वेतांबर परंपरा में धर्म क्रांति हुई, कहना चाहिए नवीन युग की दूसरी क्रांति हुई। उसके क्रांतिकारी थे लोकासा। श्वेतांबर धर्मगच्छ का संचालन यति वर्ग के हाथ में था और यति साधुत्व के भेष में लोक रंजन की ओर झुकाव हो गया। परिग्रह को पाप बताने वाले स्वयं धन का उपभोग करने लग गए। गुजरात से लोकासा की धर्म क्रांति का स्वर गूंजा, मुखरित हुआ और वह गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र, यहाँ तक आगे पाकिस्तान तक उनकी धर्म क्रांति का स्वर बुलंद किया गया। लोकासा लिखने का कार्य करते थे। उनके अक्षर बहुत सुंदर थे, मोती जैसे अक्षर थे। वे यतियों से ग्रंथ लाते और लिखते थे। केवल लिखते ही नहीं, नकल ही नहीं करते थे। बहुत गहरे अध्येता थे, गंभीर चिंतक थे और अध्ययन करते करते उनका ज्ञान परिपाक हुआ और वे प्रतियां डबल लिखने लग गए। एक यतियों के लिए, एक स्वयं के लिए। एक दिन में लिखते, एक रात को लिखते और उन्हें पढ़ते और पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक धर्म क्रांति की और उस धर्म क्रांति के कारण उनका पंथ लोका गच्छ कहलाया। और उस गच्छ में कोट्याधीश लखमसी भाई थे। उनका बड़ा सहयोग रहा और वह धर्म क्रांति आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, इनके 8 पट चलते हैं और उसके बाद में फिर धर्म संकट आता है और आगे चल कर के स्थानकवासी संप्रदाय का उद्भव होता है। उस धर्म संकट की बेला में आचार्य ऋषि लव जी, धर्म सिंह जी, धर्मदास जी जैसे क्रियोधारक आचार्य हुए हैं और यहाँ पर स्थानकवासी संप्रदाय का उदय होता है। इतिहास कहता है कि इनमें जीवो जी नाम के आचार्य हुए हैं। उन्होंने जो स्थानकवासी संतों की वर्तमान की वेशभूषा है उसका आविष्कार करता वे कहलाए। मुपत्ति में सहसूत्र मुपत्ति वहाँ से शुरुआत होती है और उन्होंने उपकरणों में मुपत्ति, चोलपट्टा, पछेवड़ी, रजोहरण, परमाजरी, कंबल आदि कुछ आवश्यक उपकरण रख करके अन्य उपकरण रखना बंद किए। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, इन 32 आगमों को उन्होंने मान्यता दी और उसी परंपरा में स्थानकवासी संप्रदाय का उदय होता है। उसके लगभग 300 वर्षों के पश्चात मेवाड़ की इस धरा पर एक और धर्म क्रांति का अभ्युदय होता है। एक नई क्रांति होती है। आगमिक आधार पर आचार, विचार, दान, दया आदि को लेकर के आचार मूलक वैचारिक क्रांति, उसके जन्मदाता थे मारवाड़ के सपूत, हमारे अनंत आस्था के केंद्र क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की और 13 पंथ धर्म संघ का उदय हुआ और आज हम 13 पंथ धर्म संघ को हम देख रहे हैं। तो इस तरह बहुत ही संक्षिप्त में मैंने नवीन युग के आचार्यों का संक्षिप्त में विवरण बताया। उस इतिहास में अनेक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने बादशाहों को प्रतिबोध दिया। जैन इतिहास में
और विशेष करके कहना चाहिए एक नाम आता है, वह है बादशाहों को प्रतिबोध देने वाले जगत गुरु हीर विजय जी। हीर विजय जी कहना चाहिए इनका जन्म गुजरात पालनपुर में हुआ और ये तपागच के संप्रदाय के आचार्य बने। न्याय शास्त्र का, न्याय विद्या का इन्होंने गहरा अध्ययन किया और आगे तपागच के प्रभावशाली आचार्यों में हीर विजय जी हुए। हीर विजय जी के कार्यों से, उनकी साधना से, उनके व्यक्तित्व से उस समय का बादशाह अकबर है वह भी प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि हीर विजय जी को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। और उस समय स्वयं हीर विजय जी बहुत दूर थे, सिंध देश की तरफ थे जो आज पाकिस्तान में है। उधर से विहार करते हुए यहाँ आए और जो मुल्ले मौलवी थे उनको अच्छा नहीं लगा कि एक जैन आचार्य मुस्लिम बादशाह को प्रभावित करे। उन्होंने बहुत उपाय किए तो कुछ मुल्लों ने एक रस्सी को मंत्रित किया और मेन रास्ते राजमार्ग के ऊपर बांध दिया। अब जो भी भाई उसके नीचे से निकलता है, कहा जाता है कि वो बोलने लग जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और पूरे हिंदू समाज में, केवल जैन धर्म में नहीं, सब में हलचल हो गई कि इस तरह जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है। और उसी समय हीर विजय जी का वहाँ आना होता है। हीर विजय जी ने सारी स्थिति को समझा और अपने भक्तों को कहा इस डोरी को तोड़ दो और मैं देता हूँ उसको बांध दो। उनकी डोरी को बांधा और अब जो भी उधर से निकलता है वह बोलता है नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सब बसावनम। और वो मुल्ला लोग नाराज हुए। बादशाह के पास शिकायत गई, शिकायत पहुंची कि दोनों को लाया जाए। तो मुल्ला जो था उनका गुरु था बादशाह का कि मैं पहले जाऊंगा, इधर जैन समाज के नहीं हमारे गुरु है ये पहले जाएंगे। आखिर में दोनों को बराबर पालकी में लाया गया और स्वयं अकबर बादशाह खड़ा होकर उनका सम्मान किया। हीर विजय जी ने अपने वार्तालाप से अनेक बार उनसे मिले, अकबर को प्रभावित किया। जो अकबर मांसाहारी था, पर्यूषण के दिनों में पूरे राज्य में अमारी घोषित कराई, कोई वध न करे। अकबर स्वयं नाश्ते में कहा जाता है कि चिड़ियों की जीभ का 1.5 किलो या 1.25 किलो चिड़ियों की जीभ का नाश्ता करता था। उसके त्याग कराए वैष्णव में और अन्य अन्य कार्य कराए और साथ में जो जैन तीर्थ है उन पर लगने वाला टैक्स बंद कराया, उनकी सुरक्षा कराई। इस तरह से जगत गुरु के प्रभाव से प्रभावित होकर के अकबर बादशाह ने उनको उपाधि दी जगत गुरु की। विरोधी लोगों ने बादशाह के पास में शिकायत की हीर विजय जी की कि आप हीर विजय जी को इतना सम्मान देते हैं, ये सूर्य भगवान को नहीं मानते हैं, जमुना नदी इतनी पवित्र है इसको ही नहीं मानते हैं। अकबर बादशाह ने पूछा तो हीर विजय जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया कि कौन कहता है कि जैन सूर्य को नहीं मानते हैं, हम सूर्य को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि हम तो सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात हम तो खाना भी नहीं खाते, खाना नहीं खाते हैं। और आप कहते हैं जमुना, जमुना तो पवित्र नदी है और नदी में लोग जाते हैं, कोई वहाँ स्नान करता है, कोई मलमूत्र करता है, कोई कचरा फेंकता है, लेकिन हम तो माता को पूजते हैं और वहाँ पर उसके पानी का भी स्पर्श नहीं करते, उसको ही नहीं छूते हैं। हम कितने अच्छे हैं। सारी बात रखी
और बादशाह प्रभावित हुआ और जो विरोधी थे वे परास्त हुए। इस तरह एक नहीं अनेक चमत्कारिक घटनाएं हीर विजय जी की मिलती हैं और हीर विजय जी ने अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज को, बादशाह को प्रभावित किया और इस क्रम में कहना चाहिए नवीन युग के अनेक आचार्य हुए हैं। और आज का यह दिन बड़ा पवित्र पावन दिन है, संवत्सरी का दिन है, आत्मावलोकन करने का दिन है, हमारे अंदर में विद्यमान ग्रंथि विमोचन का समय है। तो इस पर्व को हमने मनाया है और आज अभी वह समय आ रहा है प्रतिक्रमण और चतुष्पैरी औषध लेने का। तो हम सभी उसकी तैयारी करें, उसकी सूचनाएं हैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी अभी आपको दे रहे हैं। ओम अरहम।